नमस्कार, आप देख रहे हैं सौंदर्य भारत लाइव टीवी। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त के कुछ मुख्य समाचार। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है। इसी बीच महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरदी डाली गांव के पास संचालित दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसूल निजामिया मदरसे को सील कर दिया गया है। भारत नेपाल सीमा से महज 200 मीटर दूर संचालित मदरसा कई वर्षों से संचालित था। 2 वर्ष पूर्व जाँच के बाद उसे बंद करने के निर्देश दिया गया था, जिसके बाद कुछ दिनों तक मदरसा का संचालन बंद था, लेकिन बाद में संचालन फिर से शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद कल शाम अल्पसंख्यक अधिकारी मौके पर पहुंचे और जब मदरसे के कागजात मांगे गए तो कोई भी वैध कागजात नहीं दिखा पाया गया। जिसके बाद अल्पसंख्यक अधिकारी ने अवैध तरीके से संचालित इस मदरसे को सील कर दिया गया। वहीं यहां पर पढ़ने वाले शिक्षक ने बताया कि इस मदरसे में 35 से 40 बच्चे पढ़ रहे थे और यह मदरसा रजिस्टर्ड नहीं था, जिसके बाद प्रशासन के द्वारा इसको सील कर दिया गया था। मोहम्मद शोएब मौलाना ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नबी उल्लाह ग्रामीण ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए ये खास रिपोर्ट जिला ब्यूरो चीफ कमलेश प्रजापति के साथ महाराजगंज से। सर क्या नाम है आपका? नबी उल्लाह। कहाँ के रहने वाले हैं? हरदी डाले। ये आपके पीछे जो मदरसा है क्यों ये सील हो गया? इसका कागज़ मुकम्मल नहीं है पूरा। तो क्या अधिकारी बताए? कुछ बताया नहीं, वो ताला लगा कर चले गए। कब लगाया गया है? लगभग टाइम पूरा नहीं मालूम, लगभग 2 घंटा हो गया। क्या अधिकारी बताए आपको इसके बाद? उन्हें कुछ नहीं बताया। मेरा नाम मोहम्मद शोएब है। मैं हरैया पंडित पोस्ट लालपुर थाना कुली बाजार जिला महाराजगंज का रहने वाला हूँ। यहाँ क्या विद्यालय में क्या आज कार्रवाई हुई है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रजिस्ट्रेशन था, क्या कहेंगे? जी सर, मैं तकरीबन 12:30 बजे छुट्टी हमारे यहाँ होती है। छुट्टी होने के बाद मैं चौराहे पे चला आया। तकरीबन 2 बजे के करीब कुछ अधिकारी आए। उसके बाद एक साहब आए बुलाने के लिए, मेरा बुलावा हुआ, मैं गया और जाने के बाद डायरेक्ट उन लोगों ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ पढ़ाते हैं, मदरसा कौन चलाता है? तो मैं बताया कि मैं इस मदरसे का अध्यापक हूँ, पढ़ाता हूँ। उसके बाद उन्होंने पूछा कि ये मदरसा रजिस्ट्रेशन है? मैं कहा जी मदरसा रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद उन्होंने पूछा कि मान्यता है कि नहीं है? मैं कहा नहीं, मान्यता तो नहीं है। तो उन लोगों ने बताया ज़मीन किसकी है? तो बिल इत्तेफाक जिसकी ज़मीन थी, जिन्होंने मदरसे में दिया है, वो भी मौजूद थे। उन्होंने कहा साहब मेरी ज़मीन है, मैंने मदरसे में दे दिया कि बच्चे पढ़ेंगे तो सब आप पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई मदरसे में आपने ज़मीन दिया तो कम से कम मदरसे के नाम करना चाहिए। तो उन्होंने कहा साहब पहले का रवाज नहीं था, लेकिन अब हो गया है, पहले दे दिया गया था तो अब इतने समय हो रहा है, उसके बाद देखा जाएगा। ये सारी बातें हुई तो उन्होंने कागज़ वगैरह मांगा, तो जो रजिस्ट्रेशन का कागज़ था दिखाया गया और मान्यता तो है नहीं, तो मान्यता की कागज़ कहाँ दिखाई जाएगी? उसके बाद तो उन्होंने कहा कि भाई मेरा पता पूछा, मैं अपनी पता बता दिया कि फ़ला जगह का आधार मांगा उन्होंने, मैंने आधार भी दिखाया। उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है आप अपना सामान निकाल लीजिए, मैं मदरसे को सील करूँगा। उन्होंने बस जस्ता कहा। उसके बाद क्योंकि मैं नया नया टीचर यहाँ का हूँ और मुझे कभी इस मामले में मैं पढ़ा भी नहीं, ना जानता था कि पलट के सवाल भी किया जाता है। मैं सवाल जवाब कुछ नहीं किया, मैं अपना सामान निकाल दिया। उन लोगों ने मदरसे के अंदर ताला लगाया, उसके बाद सील किए, फिर चले गए। कितने बच्चे पढ़ रहे थे? इस वक्त तकरीबन 35 बच्चे पढ़ते हैं। अब क्या चाहते हैं सर? चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो 35 लोग पढ़ रहे हैं या 40 लोग हैं, उससे भी ओवर हो जाते हैं कभी कभी ट्यूशन के तौर पे, तो उन लोगों की मुस्तकबिल का सवाल है कि वो बच्चे कहाँ जाएंगे। उनके गार्जियन मुझसे पूछ रहे हैं मौलाना साहब जो मदरसा बंद हो गया है, अब हमारे बच्चे क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे पढ़ने के लिए? ये सारी चीज़ें हैं। मैं आप सब के ज़रिया, आपके इस चैनल के ज़रिया, आपके न्यूज़ के ज़रिया मैं बताना चाहता हूँ और तमाम तर अधिकारियों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप हज़रात बताएं कि हमारे वो बच्चे जो हमारे पास पढ़ते हैं उनकी ज़िंदगी कैसे संवरेगी। इस मामले में आप हज़रात सोचकर कुछ ऐसा कदम उठाएं ताकि उनकी मुस्तकबिल समझ जाए।
ऐसी ही ताजा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन प्रेस करना न भूलें। और हाँ, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।